सुप्रभातम बच्चों। अगर आप सभी को हमारे द्वारा तैयार की गई शैक्षणिक सामग्री संस्कृत विषय में पसंद आ रही है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पता चले और आप अपनी शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त करें। बच्चों सुप्रभातम। कक्षा सप्तम पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। पंडिता अर्थात विदुषी, विदुषी रमाबाई। इस पाठ का हम अध्ययन आज करेंगे। आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, रमाबाई संस्कृत और वेदों की विदुषी थी। उसका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने पूरा जीवन अपना स्त्री शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में लगा दिया। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या माने सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे माने ईस्वी सन में 1858 ईस्वी सन में जन्म अलभत, उसने जन्म लिया। तस्या पिता, उसके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्ताम, आस्ताम माने था। तस्मिन काले, उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बड़ी चिंतनीय थी, यानी स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत एजुकेशन नहीं थी। किंतु डोंगरे परिवार ने, इसके पिताजी जो थे वो डोंगरे परिवार, उसने रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ करके, समाज का जो रूढ़िबद्ध धारणाएं थी, परंपरा से जो चली आ रही थी कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना है, उन सब बातों को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। संस्कृतम अध्यापयत, इसके पिताजी ने अपनी पत्नी को संस्कृत सिखाई, यानी इसकी माताजी को संस्कृत सिखाई। एतदर्थम, इसके लिए उसने समाज द्वारा दिए गए कष्ट को भी सहन किया। प्रतारणा माने प्रताड़ना को, कष्ट को सहन किया। अनंतरम माने इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत सीख ली। प्राप्तवती माने प्राप्त कर ली, शिक्षा माने शिक्षा। जब इसके पिताजी ने इसकी माँ को शिक्षित कर दिया संस्कृत में, तो रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत सीख ली। कालक्रमेण माने बाय द पासिंग ऑफ टाइम, समय गुजरते गुजरते रमा के पिता विपन्न हो गए। रमा के पिता बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए, निर्धन हो गए। तस्या पितरऊ, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और उसकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़ित, यानी अकाल से पीड़ित होकर के मर भी गए। दिवंगता माने मर भी गए। तदनंतरम माने आफ्टर दैट, इसके बाद में रमा ने अपने बड़े भाई के साथ में पदभ्याम माने पैदल पैदल ही सारे भारत की यात्रा किया। भ्रमत माने घूमे, वो भ्रमण काले माने घूमते घूमते। सा कोलकाता प्राप्ता, वह कलकत्ता पहुँच गए, वह कोलकाता पहुँची, कोलकाता। और संस्कृत वैदुष्य रूपेण, संस्कृत में अत्यंत ही विद्वान होने के कारण उसको वहाँ पर पंडिता और सरस्वती ये उपाधियों से विभूषित किया गया। उपाधिभ्याम विभूषिता माने विभूषित किया गया। तत्रैव, वहीं पर, सा माने वह, ब्रह्म समाजेन माने ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित हुई और वेदों का अध्ययन किया। वहीं पर वह ब्रह्म समाज नाम की संस्था के द्वारा प्रभावित हुई और वहीं उसने वेदों का अध्ययन किया। इसके पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, उसने स्त्रियों के लिए वेदादि शास्त्राणाम, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। वहीं पर उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया कि स्त्रियों को संस्कृत के वेदों की शिक्षा दी जाए, इस बात के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। बच्चों, आपको जानना चाहिए कि जिस समय यह आंदोलन इसने किया था, जिस समय रमाबाई का जन्म हुआ और उसने शिक्षा प्राप्त की थी, वह समय अंग्रेजी शासनकाल था। भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। ये बात हमें बैकग्राउंड में रखनी है। 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ में उसने बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया, लेकिन सार्धैक वर्षात, 1.5 वर्ष बाद, सार्ध माने आधा, एक माने एक, वर्ष माने वर्ष, आधा और एक हो गया 1.5 वर्ष के बाद में उसके पति की भी मृत्यु हो गई। तदनंतरम माने इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन लगा दिया। अर्पितवती माने लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने
नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ पर वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई, लेकिन वहाँ जाकर के जब उसने देखा कि ईसाई धर्म में स्त्री शिक्षा के विषय में बहुत उत्तम विचार हैं, तो उनसे वो बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका चली गई, अमेरिका देशम अगच्छत। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम कृते, वहाँ पर उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय माने पैसा इकट्ठा किया, डोनेशन लिया। तो भारतम प्रत्यागत, भारत में लौट करके मुंबई नगर में उसने शारदा सदन नामक संस्था की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में असहाय स्त्रियां निवास करती थीं। तत्र माने वहाँ पर स्त्री हो, जितनी भी स्त्रियां थीं, मुद्रण टंकण काष्ठ कला, जितनी भी स्त्रियां थीं वो मुद्रण छापने का, टंकन टाइपिंग का और काष्ठ कला का काम सीखती थीं, प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। इनके लिए उसने ये संस्थान खोला था। परम, लेकिन इदम सदनम, लेकिन यह सदन बाद में पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तथा पुणे नगरस्य समीपे, फिर पुणे नगर के समीप में कीड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की। फिर वहाँ पर उसने मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की। अत्र अधुना अपनी निराश्रिता, यहाँ पर आजकल भी निराश्रित स्त्रियां जो है अपना जीवन यापन करती हैं, ससम्मान जीवन यापन करती हैं। इसके बाद देखिए 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी सन में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशा नाम, उसने देश विदेश की अनेकों भाषाओं में, वह देश विदेश की अनेकों भाषाओं में निपुण थी, यानी वो जगह जगह गई, वहाँ की लैंग्वेज उसने सीखी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र अपि, समाज सेवा के अलावा लिखने के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान था। लेखन क्षेत्र में उसने किताबें भी लिखी, उनमें से मुख्य है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। इसकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस प्रकार से बच्चों आपने रमाबाई महोदया के जीवन के विषय में सुना। धन्यवादम। जय तु भारतम।